हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ विद आशीष सर पे। और मैं हूं आपका दोस्त आशीष सर। जैसा कि कल के वीडियो में हमने बात की थी मजदूरी पर आधारित प्रश्नों के बारे में, और मजदूरी पर आधारित प्रश्नों को हमने दो भागों में डिवाइड किया था। एक जहां पे दिनों की संख्या आपस में क्या हो, बराबर हो, और दूसरा जहां दिनों की संख्या आपस में बराबर क्या हो, नहीं हो। पहले आधार पे जहाँ दिनों की संख्या बराबर थी वहाँ बात की गई थी कि जब भी कार्य करने वाले दिनों की संख्या आपस में क्या हो जाए, बराबर, तब हम वहाँ मजदूरी का जो विभाजन होगा वो कार्य क्षमता के आधार पे कर देंगे। इसका मतलब कि जिस अनुपात में कार्य क्षमताएँ होंगी मजदूरी भी उसी में हम क्या करेंगे, बांटेंगे। दूसरे की बात हमने की थी कि अगर दिनों की संख्या बराबर न हो तो जो व्यक्ति जितना जितना कार्य करता है उसी के अनुसार हम उसके मजदूरी का विभाजन कर देते हैं, और हमने इस पे बात कर ली थी। और दूसरे वाले टाइप में हमने कोई सवाल नहीं पढ़ा था। इसको पढ़ने के लिए हम आगे जैसे जैसे बढ़ेंगे वैसे सवाल आगे मिलते जाएंगे। तो चलिए आज की इस वीडियो में हम कुछ और थोड़े से आगे चलेंगे और बात करेंगे शेष कार्य पर आधारित प्रश्न या कार्य छोड़कर जाने आने पर आधारित प्रश्नों के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे आपने पढ़ा होगा कि ए और बी किसी कार्य को क्रमशः 10 और 12 दिन में करते हैं। दोनों ने साथ मिलकर 3 दिन तक कार्य किया। इसके बाद ए कार्य छोड़कर चला गया और शेष कार्य को बी ने पूरा किया। तो इस सवाल को बनाने के लिए कितने सारे तरीके हो सकते हैं, मैं उन सारे तरीक़ों पे बात करूँगा, और आप एग्ज़ाम में कौन सा तरीका लगाओगे इस पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं इस सवाल को। दिया गया है क्वेश्चन में, शालिनी किसी कार्य को 20 दिन में तथा प्रीति उसी काम को 30 दिन में पूरा कर सकती है। दोनों ने साथ मिलकर कार्य आरंभ किया, परंतु 2 दिन बाद शालिनी को काम छोड़कर जाना पड़ा, तो शेष कार्य प्रीति ने कितने दिन में समाप्त किया। तो इस सवाल को बनाने के कितने तरीके हैं, पहले मैं इसके बात करता हूँ। तो चलिए हम शुरू करते हैं। अभी इस सवाल को हल करने के लिए हम जितने जितने दिन है उसको फ्रैक्शन के हर में लिखेंगे। मतलब कि शालिनी कितने दिन में कार्य करती है, तो आप कहेंगे 20 दिन में, और प्रीति कितने दिन में कार्य करती है, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 30 दिन में। और पूरा हमें कार्य कितना कराना है, पूरा कार्य कितना कराना है, 1। अब ऊपर हम उतने दिनों की संख्या लिखेंगे जितने जितने दिनों इन लोगों ने क्या किया, कार्य किया। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करना चाहूँ कि अगर मैं आपसे पूछूं कि बताइए इन दोनों में कौन ऐसा पर्सन था जिसने शुरू से लेकर अंत तक कार्य किया, तो आप कहेंगे शालिनी तो बीच में कार्य छोड़कर चली गई। इसका मतलब प्रीति ने कार्य को शुरू से किया और अंत तक किया। मतलब कि प्रीति द्वारा कार्य कितना हुआ इसको ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे, दिनों की संख्या को हम x मान लेंगे। तो हम समझ लेते हैं कि प्रीति ने कितने दिन काम किया, तो आप कहेंगे प्रीति ने x दिन काम किया, और जितने दिन ने प्रीति काम किया उतने दिन में पूरा कार्य हमारा क्या हुआ, समाप्त हुआ। अब पूछा जाए शालिनी ने कितने दिन काम किया, तो आपने देखा शालिनी ने कार्य को 2 दिन बाद ही छोड़ दिया था। इसका मतलब शालिनी ने केवल कितने दिन कार्य किया, 2 दिन। बस इसी इक्वेशन को सॉल्व करके हम x की वैल्यू निकालें तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, यहाँ से अगर हम कटा दें तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 1/10 प्लस हो जाएगा x बटा में कितना, 30 बराबर हो जाएगा कितना, 1, और x बटा में 30 बराबर हो जाएगा 1 माइनस 1 बटा में कितना, 10। अब फिर x बटा में 30 बराबर 1 में से जब 1/10 को हम घटाएंगे तो ये कितना हो जाएगा, तो आप कहेंगे 9 बटा में कितना, 10। यहाँ से इस जीरो से ये जीरो पूरा पूरा कट जाएगा। इसका मतलब x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे x बराबर कितना आ गया, तो 9 कितना, 27 दिन। x की वैल्यू कितनी आ गई, तो आप कहेंगे कितना, 27 दिन। तो 27 क्या आया है, आप कहेंगे 27 प्रीति ने 27 दिन पूरा का पूरा क्या है, कार्य किया।
और 27 दिन पूरा प्रीति ने कार्य किया, और जितने दिन प्रीति ने कार्य किया उतने दिन में पूरा कार्य हमारा क्या हुआ, समाप्त हो गया। इसका मतलब पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे कि पूरा कार्य हमारा 27 दिनों में समाप्त हो गया। लेकिन सवाल में आपसे पूरे कार्य की वैल्यू नहीं पूछा, पूरा कार्य पूछता तो आंसर 27 दिन होता है, लेकिन सवाल में पूछा गया शेष कार्य कितना दिन हुआ, तो 27 दिनों में से प्रीति 2 दिन किसके साथ कार्य की थी, शालिनी के। इसका मतलब शेष कार्य जो किया होगा वो 27 में से 2 घट जाएगा, और 27 में से जब आप 2 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, 25। इसका मतलब शेष कार्य को प्रीति ने कितने दिन में पूरा किया, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 25 दिन में। चलिए, ये हुआ पहला तरीका जिस तरह से हम इसको क्या करते हैं, लगाते हैं। दूसरे तरीके और कितने सारे तरीके हो सकते हैं इस सवाल को बताने के लिए, हम उस पर बात करना चाहेंगे। एक बहुत फेमस तरीका जो एलसीएम लेके हम करते हैं, उसको भी थोड़ा सा हम डिस्कस करना चाहेंगे यहाँ पे। चलिए, ठीक हुआ। अब हम देखते हैं कि शालिनी पूरा कार्य कितने दिन में करती है, तो आप कहेंगे शालिनी पूरा कार्य कितने दिन में करती है, 20 दिन में। और प्रीति कितने दिन में करती है, तो आप कहेंगे 30 दिन में। पूरा कार्य हम अपने मन से सपोज करेंगे। सपोज करने के लिए हमने क्या बताया था, इनका लसा मतलब पूरा कार्य हम मान लेंगे कितना था, 60। पूरा कार्य कितना था, तो आप कहेंगे पूरा कार्य 60 था, और 60 कार्य को शालिनी कितने दिन में कर जाती थी, 20 दिन में। इसका मतलब शालिनी द्वारा एक दिन में कितना कार्य किया जाता था, तो आप कहेंगे कितना, 3। इसी तरह प्रीति 60 कार्य को 30 दिन में कर जाती थी, इसका मतलब एक दिन में कितना करेगी, तो प्रीति कितना एक दिन में कार्य कर जाएगी, तो आप कहेंगे कितना, 2। अगर दोनों साथ कार्य करें तो 3 कार्य तो शालिनी कर रही होगी और 2 कार्य प्रीति। इसका मतलब अगर दोनों साथ कार्य करें तो कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे दोनों साथ कार्य करें तो कितना कार्य होगा, 5। दोनों ने कितने दिन तक कार्य किया, तो आप कहेंगे शालिनी और प्रीति ने कितने दिन तक कार्य किया, तो शालिनी और प्रीति ने कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे 2 दिन। एक दिन में जब शालिनी और प्रीति 5 कार्य करती हैं तो 2 दिन में कितना कार्य करेंगी, 10। तो 60 में से कितना, 5 दूना के 10 कार्य हम घटा देंगे, और बचेगा कितना कार्य, अब हो गया, आप कहेंगे कितना, 50 कार्य। अब हमें कितना दिन लगा, तो आप कहेंगे 2 दिन लगा था। 2 दिन के बाद वो चली गई कितना कार्य छोड़कर, तो आप कहेंगे 50 कार्य। और 50 कार्य को अब जो है कौन कर रहा है, तो आप कहेंगे अब इस 50 कार्य को कौन कर रहा है, प्रीति। और प्रीति एक दिन में कितना कार्य करती है, तो आप कहेंगे प्रीति एक दिन में 2 कार्य करती है। तो 50 कार्य को कितने दिन में समाप्त करेंगे, तो आप कहेंगे कि 50 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देंगे, तो आप कहेंगे 25 दिन में। इसका मतलब शेष कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो शेष कार्य 25 दिन में समाप्त हुआ है। और पूछा जाए कि पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे पूरा कार्य समाप्त हुआ कितने दिन में, तो 25 दिन ये और 2 दिन इस प्रीति ने शालिनी के साथ कार्य किया था, तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, तो आप कहेंगे पूरा कार्य 27 दिन में समाप्त हुआ। चलिए, और कितने सारे मेथड हो सकते हैं उस पर भी हम बातचीत कर लेते हैं। ठीक, ये 2 तरीके हुए आपके लिए। ठीक, चलिए, अब करने के लिए तो 10 बहुत सारे तरीके हैं, लेकिन हम अब कुछ ऐसे तरीक़ों पे बात करेंगे जिससे आंसर हमारा क्या बन जाए जल्दी। अगर मुझे एग्ज़ामिनेशन में यही सवाल बनाना होता तो मैं कैसे करता, मैं सीधे यहाँ से करता, शालिनी कितने दिन, 20 दिन में। शालिनी 20 दिन में जितना कार्य करती है उतना ही कार्य कौन, प्रीति कितने दिन में कर जाती है, 30 दिन में। मतलब कि शालिनी जितना कार्य 20 दिनों में करती है उतना कार्य प्रीति कितने दिन में कर देती है, तो आप कहेंगे उतना कार्य प्रीति कितने दिन में करती है, 30 दिन। अगर यहाँ से 0 से 0 हम पूरा का पूरा क्या कर दें, घटा दें। अब कहेंगे शालिनी 2 दिन में जितना कार्य करती है, शालिनी
2 दिन में जितना कार्य करती है उतना ही प्रीति कितने दिन में कार्य कर देती है? तो आप कहेंगे उतना ही प्रीति कितने दिन में कर देती है? 3 दिन। अगर मैं यहाँ से आपसे पूछूं कि शालिनी कितने दिन में पूरा कार्य करती है? तो आप कहेंगे 20 दिन में। और कितने दिन कार्य की उसने? तो आप कहेंगे 2 दिन। हम पूछें कि शालिनी ने अपने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया? अगर सवाल में पूछा जाए शालिनी ने अपने कितने दिन कार्य छोड़ दिया, तो आप कहेंगे पूरा कार्य तो 20 दिन में करती थी और इसने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे 20 दिन में से 2 दिन घटा दीजिए, इसका मतलब इसने 18 दिन का कार्य छोड़ दिया। तो जब इसने 18 दिन का कार्य अब छोड़ा है तो इसके 2 दिन के कार्य को प्रीति 3 दिन में पूरा करती है, तो इसके 18 दिन के कार्य को, तो इसको 18 बनाने के लिए हम इधर किससे गुणा कर देंगे? 9 से। तो इधर भी किससे गुणा कर देंगे? 9 से। इसका मतलब कि शालिनी के 18 दिन के कार्य को करने के लिए प्रीति को कितने दिन का टाइम लगेगा? तो आप कहेंगे कितना? 27 दिन। आप कहेंगे कितने दिन? तो आप कहेंगे कितना दिन? 27 दिन। इसका मतलब प्रीति इस कार्य को कितने दिन में करती है? तो आप कहेंगे कितने दिन? 27। लेकिन सवाल में पूछा गया शेष कार्य कितने दिन में करती है? तो आप 27 में से 2 क्या कर देंगे? घटा देंगे। इसका मतलब शेष कार्य वो कितने दिन में करती है? 25 दिन में। ये पूरा कार्य की वैल्यू आई है। 2 घटाने के बाद किसकी वैल्यू आ जाएगी? क्या? शेष कार्य की। ठीक है, कोई एक और तरीके से बस लास्ट तरीका और सिखाएंगे और इसके बाद यही लास्ट तरीका हमें क्या करना है? फॉलो करना है और इसी पे हम सवालों को आगे क्या करेंगे? बनाएंगे। चलिए अब फिर से मैं इसको मिटाता हूँ। बहुत सारे तरीके हैं लेकिन मैं उन्हीं सारे तरीक़ों पे बात करूँगा जिससे मुझे आगे सवाल को क्या कराना है? सॉल्व कराने हैं और जिससे ज़्यादा से ज़्यादा सॉल्व बन जाए। ठीक है, अब यहाँ से कहें कि शालिनी किसी कार्य को 20 दिन में ख़त्म करती है और 2 दिन कार्य करके चली गई। तो आप कहेंगे हम पूछें कि शालिनी अपने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे कि शालिनी ने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे शालिनी ने अपने 18 दिन का कार्य क्या किया है? छोड़ दिया है। शालिनी ने अपने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया है? 18 दिन का। जब शालिनी ने 18 दिन, शालिनी ने कितना कार्य छोड़ दिया है? तो शालिनी द्वारा किया गया कार्य कितना था? 2 दिन में कितना कार्य करेगी? तो आप कहेंगे शालिनी पूरा कार्य 20 दिन में कर जाती है। पूरा कार्य 20 दिन में कर जाती है तो 2 दिन में कितना कार्य करेगी? तो आप कहेंगे 2/20। इसका मतलब पूरा कार्य 2/20, इसका मतलब क्या हो गया? 1/10। 1/10 कार्य शालिनी करके चली गई। पूछा जाए कितना कार्य बचा है? तो आप कहेंगे कितना? 9/10। ये आपकी क्या है? 10 में से 1 घटा देंगे और यही आपका शेष क्या हो जाएगा? कार्य। इसका मतलब शालिनी 1/10 भाग कार्य करके चली गई है। अब इस कार्य को कौन करेगा? तो आप कहेंगे इस कार्य को कौन करेगा? प्रीति। और प्रीति पूरा कार्य कितने दिन में करती है? 30 दिन में। तो 9/30 कार्य 9/10 कार्य को कितने में करेगी? तो इसी का हम क्या कर देंगे? 30 से गुणा। इसका मतलब इस कार्य को वो कितने दिन में करेगी? तो आप कहेंगे इस कार्य को 27 दिन में करेगी और 27 दिन में से हम 2 दिन घटा देंगे। इसका मतलब शेष कार्य वो कितने दिन में कर जाएगी? तो आप कहेंगे कितने दिन? 25 दिन में। तरीके बहुत सारे हैं, आगे हम बाकी सब सवालों में इसका यूज़ करेंगे। तो चलिए इस सवाल को हम 3 ही तरीके से बनाते हैं। आगे भी कई सारे तरीक़ों की मैं बात करूँगा। अगले सवाल पे चलते हैं। अब ये सवाल हुआ ए और बी किसी कार्य को 10 और 12 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। दोनों ने कार्य आरंभ किया परंतु 3 दिन बाद एक काम छोड़कर चला गया। शेष काम को कितने दिन में समाप्त करेगा? तो जल्दी से जल्दी आपको सवाल लगाना है। तो आपको लगाना क्या होगा? ए ने कितने दिन कार्य किया? 10 दिन। और कितने दिन बाद छोड़ के चला गया? 3 दिन बाद। इसका मतलब ए ने कितना कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे ए ने 7/10 भाग क्या कर दिया? कार्य छोड़ दिया। कितना कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे 7/10 भाग। क्यों? क्योंकि 10 दिन में पूरा कार्य करता था और 3 ही दिन काम किया, मतलब कि 3/10 उसने पूरा कर दिया। तो कितने दिन का कार्य छोड़ा? 7/10 भाग। और इसी 7/10 भाग को कौन करता है? तो आप कहेंगे इसी का 7/10 भाग को बी करता है। कितने दिन में करेगा? तो आप यहाँ पे क्या करेंगे? 6 2 से कटाएंगे, 2 छक्का 12, 2 पंजे कितना? 10। इसका मतलब कितना हो जाएगा? तो 7 छक 42 बटा में कितना दिन? 5 दिन। 42 बटा में कितना दिन? 5 दिन। ये बी के द्वारा लिया गया क्या है? पूरा समय है।
अब यहाँ से हम क्या करें, बी के द्वारा जब ये लिया गया पूरा समय है, इसका मतलब शेष काम अगर पूछा होता तो मैं इसी में से 3 क्या कर दूंगा, घटा दूंगा। तो इसी में से अगर 3 घटा देंगे तो कैसे हम घटाएंगे इसको देखते हैं। तो इसको अगर हम होल नंबर में लिखने का प्रयास करें तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, तो आप कहेंगे 8 सही 2 बटा में कितना 5। क्या कहेंगे, 8 सही 2 बटा में कितना 5। 5 में से आप 3 क्या करिए, घटा दीजिए। और आप अब ये आपका कंप्लीट नंबर हुआ, ये भी आपका कंप्लीट नंबर हुआ। तो हमेशा इस तरह के जोड़ और घटाने में कंप्लीट नंबर से कंप्लीट नंबर क्या हो जाता है, घट जाता है। इसका मतलब पूरा कार्य, शेष कार्य को इसने कितने दिन में समाप्त किया, तो आप कहेंगे 5 सही 2 बटा कितने दिन, 5 दिन। ठीक है, 5 सही 2 बटा कितने दिन, 5 दिन। ये सब सवाल आपको एकदम ओरली आ जाएंगे। ठीक है, चलिए अगले सवाल पे चलते हैं। ये किसी कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़कर चला गया। अब पिछले सवालों में हमने देखा था ए पूरा कार्य कितने दिन में करता था, ये भी दिया हुआ था। बी पूरा कार्य कितने दिन में करता था, ये भी दिया हुआ था। पिछले सवालों में हमने क्या देखा कि ए जितने दिन में कार्य करता है ये भी दिया गया था, और बी जितने दिन में कार्य करता था वो भी दिया था। लेकिन इसमें ए का तो दिया है, लेकिन सर बी का नहीं दिया है कि बी पूरा कार्य कितने दिन में करता है। अब हम इसको कैसे बनाएंगे, सारे सवालों को आप सभी मेथड से बना सकते हैं, लेकिन बेस्ट मेथड इसके लिए क्या होगा। अब हम कहेंगे कि ए एक कार्य को 80 दिन में पूरा कर सकता है, उसने 10 दिन तक कार्य किया और कार्य छोड़कर क्या हुआ, चला गया। अब हम पूछे जब उसने 10 दिन तक कार्य किया तो कितने दिन तक का कार्य छोड़कर चला गया। पूरा कार्य 80 दिन में करता है और 10 दिन कार्य करके चला गया है, इसका मतलब उसने कितने दिन का कार्य छोड़कर चला गया, तो आप कहेंगे उसने 70 दिन का कार्य छोड़कर क्या हो गया, चला गया। ये कितने दिन का कार्य छोड़कर चला गया, तो आप कहेंगे ये 70 दिन का कार्य छोड़कर के चला गया। और इसी के 70 दिन के छोड़े हुए कार्य को बी कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे इसके 70 दिन के कार्य को बी कितने दिन में कर देता है, तो आप कहेंगे इसके 70 दिन के कार्य को बी कितने दिन में करता है, 42 दिन में। फिर से समझें, ए 80 दिन में पूरा कार्य करता है और 10 दिन कार्य किया, इसका मतलब कितने दिन का कार्य छोड़ दिया, तो आप कहेंगे ए के द्वारा 70 दिन का कार्य छोड़ा गया, और ए के द्वारा 70 दिन के कार्य को ही बी ने कितने दिन में कर दिया, 42 दिन में। अब यहाँ से निकालें तो क्या हो जाएगा, तो 14 से कट रहा होगा, तो 14 तियाँ कितना, 14 पंजे कितना हो जाएगा, 70, और 14 तियाँ कितना होगा, 42। इसका मतलब कि ए, अगर यहाँ से पूछें कि ए संबंधी बी दोनों की क्षमताओं का अनुपात क्या होगा, तो ये इधर वाली क्षमता ए की है और ये वाली क्षमता किसकी है, बी की। तो आप कहेंगे कि कितना हो जाएगा, 3 संबंधी कितना, 5। 3 संबंधी कितना, 5। 3 संबंधी कितना हो जाएगा, 5। अब जब ये 3 संबंधी 5 है, अब आपसे क्या पूछा है कि दोनों साथ मिलकर इस कार्य को कितने दिन में करेंगे। जब दोनों साथ मिलके पूछा गया है तो सबसे पहले हम पूरा क्या निकालेंगे, कार्य। तो पूरा कार्य हम कैसे निकालते थे, तो पूरा कार्य निकालने के लिए ए को दिया गया है कि ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करता है, तो ए पूरा कार्य 80 दिन में समाप्त करता है। ए पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त करता है, 80 दिन में, और एक दिन में कितना कार्य करता है, 3। तो जब एक दिन में 3 कार्य करता है तो पूरा कार्य कितने दिन में समाप्त कर देता है, 80 दिन में। इसका मतलब कार्य की वैल्यू क्या थी, 80 बटा में कितना, 3। 80 बटा में कितना, 3। अब दोनों साथ मिलकर कार्य करें, तो दोनों साथ मिलकर कार्य करेंगे तो एक दिन में कितना कार्य करेंगे, तो 3 कार्य ए कर देगा और 5 कार्य बी कर देगा। इसका मतलब अब दोनों साथ मिलकर कार्य करें तो एक दिन में कितना कार्य होगा, तो आप कहेंगे एक दिन में 8 कार्य होगा। मतलब कि पूरा कार्य दोनों साथ मिलकर करें तो कितने दिन में करेंगे, तो आप कहेंगे 30 दिन में पूरा कार्य ये दोनों क्या कर जाएंगे, समाप्त कर जाएंगे। चलिए आगे सवालों पे चलते हैं। कह रहा है कि अभी एक कार्य को 40 दिन में कर सकता है, वह 8 दिन कार्य करता है, उसके पश्चात कार्य छोड़कर चला गया।
अब यहाँ पे देखें, अभी ने 40 दिन में कर सकता है, 8 दिन बाद चला गया, कितने दिन का कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे अभी ने कितने दिन का कार्य छोड़ दिया? तो आप कहेंगे अभी ने 32 दिन का कार्य छोड़ दिया। इसके पश्चात शेष कार्य को विनय ने कितने दिन में किया? तो 24 दिन में। तो अभी के द्वारा 32 दिन के छोड़े गए कार्य को ही विनय कितने दिन में किया? तो आप कहेंगे विनय ने कितने दिन में किया? तो विनय 24 दिन में किया। अब किससे हम कटाएंगे? तो आप कहेंगे 8 से कटा दीजिए। 8 चौको 32, 8 चौको कितना हो जाएगा? 32, और 8 तिया कितना हो जाएगा? 24। हम कहें कि अभी और विनय के क्षमताओं का अनुपात क्या है? तो आप कहेंगे कि कितना, ये वाली क्षमता अभी की हो गई और ये वाली क्षमता किसकी हो गई? विनय की। इसका मतलब 3 संबंधी कितना? 4। 3 संबंधी कितना? 4। अब यहाँ पे क्या कर रहा है कि दोनों साथ मिलकर, फिर से दोनों साथ मिलकर हमें निकालना है। तो यहाँ से पहले हम अभी के द्वारा हम निकाल सकते हैं। तो अभी पहले टोटल वर्क हम निकालने कितना था? अभी एक दिन में कितना कार्य करता था? 3। और पूरा कार्य कितने दिन में कर जाता? तो आप एक दिन में जब 3 कार्य करता था, पूरा कार्य कितने दिन में? 40 दिन में। पूरा कार्य कितने दिन में? 40 दिन में। तो दोनों साथ मिलकर कितने दिन में ख़त्म करेंगे? तो दोनों एक दिन में साथ मिलकर कितना कार्य करेंगे? तो 3 और 4 कितना? 7। इसका मतलब कितना हो जाएगा? 120 बटा में कितना दिन? 7 दिन। 120 बटा में कितना दिन? 7 दिन। अब अगर चेंज करना चाहें तो 7 एकम कितना हो जाएगा? 7। 7 एकम 7, और 7 सत्ते कितना? 49। 17 से 1 बटा कितना दिन? 7 दिन। चलिए आगे सवाल पे चलते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि एक्स और वाई मिलकर किसी कार्य को 36 दिन में पूरा कर सकते हैं। दोनों ने मिलकर 24 दिन तक कार्य किया। अब हम पूछें कि एक्स और वाई कितने दिन में ख़त्म कर सकते हैं कार्य को? तो आप कहेंगे 36 दिन में। कितने दिन कार्य किया? तो आप कहेंगे 24 दिन में। अगर पूछा जाए कि कितने दिन का कार्य छोड़कर चला, एक्स और वाई ने कितने दिन कार्य किया? तो आप कहेंगे 24 दिन में। इसके बाद वाई कार्य छोड़कर क्या हो गया? चला गया। इसके बाद वाई कार्य छोड़कर चला गया। अगर हम पूछें कि अभी कितना शेष कार्य रह गया, तो आप कहेंगे यक्स प्लस वाई का कितने दिन का कार्य शेष रह गया? तो यक्स प्लस वाई का कितने दिन का कार्य रह गया? तो आप कहेंगे कि 36 में से 24 घटा दीजिए। इसका मतलब कितना? इसका मतलब यक्स और वाई के 12 दिन का काम अभी क्या हो गया? शेष रह गया। और यक्स और वाई के 12 दिन के काम को ही यक्स कितने दिन में कर दिया? तो आप कहेंगे यक्स और वाई के 12 दिन के काम को यक्स कितने दिन में कर दिया? तो आप कहेंगे कितने दिन में? 16 दिन में। अगर यहाँ से कटाएं तो ये कितना हो जाएगा? तो ये 4 से कटाएंगे तो ये 3 बार में, और ये कितना हो जाएगा? ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा कितना? 4 बार में। ठीक है। अब यहाँ पे हम दोनों के यहाँ पे दोनों के क्षमताओं का बात करें तो कितना हो जाएगा? तो क्षमताओं की बात करें, थोड़ा दूसरे कलर से लिखते हैं। तो यहाँ पे यक्स प्लस वाई संबंधे क्या? यक्स बराबर कितना हो जाएगा? तो ये 4 भाग एक्स प्लस वाई का है, और ये कितना है? 3। इसका मतलब 4 संबंधी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा। 4 संबंधी कितना हो जाएगा? 3। अब आपने देखा है कि दोनों की एफिशिएंसी 4 थी। दोनों की एफिशिएंसी क्या थी? 4 थी। जब दोनों की एफिशिएंसी 4 थी, जिसमें से एक्स की कितनी थी? 3 थी। इसका मतलब वाई की कितनी रही होगी? तो आप कहेंगे वाई की एफिशिएंसी इसमें रही होगी कितनी? 1। तभी तो दोनों मिलकर 4 कार्य करते थे। अब यहाँ पे कहा कि पूरा कार्य हम कैसे निकाल सकते हैं? या तो इसको दूसरे तरीके से यहाँ से ऐसे भी आप निकाल सकते थे। आपको यक्स और वाई की एफिशिएंसी पता है। यक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी? आप कहेंगे एक्स और वाई की एफिशिएंसी कितनी थी? 4। आपसे वाई का पूछा है तो वाई को हम क्या लिखेंगे? 1, क्योंकि एक्स वाई दोनों की एफिशिएंसी 4 थी और इसकी कितनी? 1 थी। ये किसका अनुपात था? तो आप कहेंगे एफिशिएंसी का। हम पूछें टाइम का रेशियो क्या होगा? तो टाइम का रेशियो बताने के लिए आप इसी को क्या कर सकते हैं? उल्टा। इसका मतलब अगर एक्स वाई को 1 दिन लगेगा तो इसको कितना दिन लगेगा? 4 दिन। एक्स वाई को 1 दिन लगेगा तो वाई एक्स वाई को अगर 1 दिन लग रहा है तो वाई को कितना लगेगा? तो 4 दिन।
अब एक की ही वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, तो आप कहेंगे एक की ही वैल्यू सवाल में जो दे रखी है वो कितनी, तो आप कहेंगे एक की वैल्यू सवाल में 36 दे रखी है, तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो एक की वैल्यू 36 है तो 4 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 4 × 36, इसका मतलब कितना दिन लग जाएगा, तो आप कहेंगे कितना दिन, 144 दिन। इसका मतलब वाई अकेला इस कार्य को करे तो कितने दिन में कर देगा, 144 दिन में। चलिए आगे सवालों पे। ए और बी दोनों मिलकर एक खेत की कटाई 30 दिन में कर सकते हैं, किंतु 20 दिन बाद बी काम पर से निकाल दिया गया। अब 20 दिन में कर सकते थे, 30 दिन में कर सकते थे, और 20 दिन बाद किसको निकाल दिया गया, किसको निकाल दिया गया, बी को। अब यहाँ से हम देखें कि अब फिर से वैसे ही तैयार करेंगे हम, ए और बी के कितने दिन का कार्य बचा रहा, तो आप कहेंगे 30 दिन में पूरा कार्य करते थे और 20 दिनों तक ही कार्य किए, इसका मतलब ए और बी के कितने दिन का कार्य बचा रहा, तो आप कहेंगे ए और बी के 10 दिन का कार्य बचा रहा। ए और बी के 10 दिनों के कार्य को ही ए ने कितने दिन में पूरा किया, तो ए ने कितना दिन लगा दिया, ए और बी के 10 दिनों के कार्य को ही ए ने कितने दिन में पूरा कर दिया, तो आप कहेंगे कितने दिन में, 20 दिन में। ठीक, यहाँ से अगर कटाना चाहे तो फिर से अब देखें कि यहाँ ए और बी का रेशियो आपको पता चल गया, दोनों का रेशियो कितना था, ए और बी और किसका, ए का, तो आप कहेंगे ए और बी का यहाँ से कितना पता चला, 2, और ए का कितना पता चल गया, 1। इसका मतलब ए और बी दोनों साथ मिलकर एक दिन में 2 कार्य करते हैं, और ए कितना कार्य करता है, 1 कार्य। इसका मतलब बी इसमें कितना कार्य करता होगा, तो बी भी कितना कार्य करता होगा, 1 कार्य। ठीक है, अब हम पूछ रहे हैं कि दोनों कितने दिन में कार्य करते थे, तब हम ए और बी की, ए बी और किसकी हम बात कर रहे हैं, बी की। इसका मतलब इनका एफिशिएंसी लिखे हैं, तो ए बी की एफिशिएंसी क्या थी, 2, और ए की एफिशिएंसी क्या, और सॉरी ए बी की एफिशिएंसी क्या थी, 2, और जिसमें बी की एफिशिएंसी क्या थी, 1। तो ये इनकी क्षमताओं का अनुपात है, तो टाइम इसका क्या लगता है, उल्टा। जब टाइम इसका उल्टा होगा तो हम क्या करेंगे, इसका मतलब इसको हम इधर करेंगे, इसको 1 दिन लगेगा तो इसको क्या दिन लगेगा, 2 दिन। अब इसी एक की वैल्यू सवाल में कितनी दे रखी है, इसी एक की वैल्यू सवाल में 30 दिन दे रखी है। इसका मतलब जब इस एक की वैल्यू 30 है तो इस 2 की वैल्यू कितना हो जाएगी, 60। इसका मतलब ये कितने दिन लगेंगे, तो आप कहेंगे 60 दिन। 20 कार्य को कितने दिन में समाप्त कर देता है, तो आप कहेंगे 20 अकेले कार्य को 60 दिन में समाप्त कर देता है। चलिए आगे चलते हैं सवालों पे। अब यहाँ पे दिया है कि एक आदमी एक लड़का मिलकर किसी काम को 24 दिन में पूरा कर सकते हैं। यदि अंतिम के 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य करे तो कार्य 26 दिन में समाप्त हो जाएगा। तो बताइए लड़का अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त करेगा। ठीक है, इसको अब हम कैसे करेंगे। अब आदमी और एक लड़के 24 दिन में कर सकते थे। ठीक, जब आदमी और लड़के दोनों साथ मिलकर करते तो कितने दिन में कर सकते थे, 24 दिन में। यदि अंतिम 6 दिनों में आदमी अकेला कार्य किया तो कार्य कितने दिन में समाप्त हुआ, 26 दिन में। अब यहाँ पे हम 26 दिन लेंगे कि कार्य कितने दिन में समाप्त हो जाता, तो आप कहेंगे कार्य तो हो जाता समाप्त कितने दिन में, 26 दिन में। अच्छा, इस 26 में क्या क्या हुआ कि लास्ट के 6 दिन में किसने कार्य किया, आदमी ने। लास्ट के 6 दिन में किसने कार्य किया, आदमी ने अकेला। इसका मतलब इस 20 दिनों तक, इन 20 दिनों तक क्या हुआ, इस 20 दिनों में आदमी और क्या लड़के ने क्या किया, कार्य किया होगा। अब यहाँ से आपको देख के क्या समझ में आया कि आदमी और लड़का दोनों साथ करते तो कितने दिन में कर देते, 24 दिन में। आदमी और लड़का दोनों साथ कार्य करते तो आप कहते कितने दिन में कर देते, तो 24 दिन में कर देते। ठीक, लेकिन लड़के ने क्या किया, आदमी लास्ट के 6 दिनों में अकेला कार्य करके इस कार्य को कितने दिन में पूरा कर लिया, तो आप कहेंगे 26 दिन में। इसका मतलब 6 दिन आदमी ने क्या किया,
अकेला कार्य किया तो लड़के के साथ कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे 26 में से 6 घटा दीजिए, इसका मतलब कितने दिन कार्य किया, तो आप कहेंगे लड़के के साथ इसने क्या किया, 20 दिन कार्य किया। ठीक, अब यहाँ से हम बनाना चाहें तो यहाँ से हम कैसे सवालों को बनाएंगे ये देखते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि जब लड़का, दूसरे कलर से थोड़ा लिखते हैं, जब आदमी और लड़के 4 दिन और कार्य कर लेते तो कार्य क्या हो जाता, समाप्त। जब आदमी और लड़का 4 दिन और कार्य कर ले तो कार्य क्या हो जाता, समाप्त। यहाँ पे देखा आपने कि लड़के ने 4 दिन क्या किया, कार्य नहीं किया। लड़के ने 4 दिन क्या किया, कार्य नहीं किया। और लड़के के 4 दिन के कार्य को ही करने के लिए व्यक्ति को 2 दिन अधिक कार्य करना पड़ा, क्योंकि पूरा कार्य हो जाता 24 दिन में, लेकिन अब पूरा कार्य कितने दिन में हुआ, 26 दिन में। फिर से समझें, लड़के ने 4 दिन नहीं कार्य किया, लड़के के 4 दिन न कार्य करने के उपरांत ही आदमी को अकेला कितने दिन, 2 दिन ज़्यादा कार्य करना पड़ा। इसका मतलब लड़के के 4 दिन के कार्य को कवर करने के लिए सर आदमी ने कितने दिन ज़्यादा कार्य किया था, आप कहेंगे 2 दिन। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बच्चे और आदमी की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे कटा देंगे तो बच्चे की एफिशिएंसी कितनी है, तो आप कहेंगे बच्चे की एफिशिएंसी 1 है, तो आदमी की कितनी है, 2। अब यहाँ से आप निकाल सकते हैं बाकायदे पूरे। तो बताइए लड़का अकेला इसे कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब यहाँ से अब किसका दे रखा है, तो ऊपर सवाल में अगर हम देखें तो आदमी लड़का दोनों का दे चुका है। तो अब यहाँ से हम या तो पूरा कार्य करके कर लें या तो एफिशिएंसी लेके कर लें, तो इससे अच्छा हम पूरा कार्य निकाल सकते हैं। दूसरा वाला तरीका भी सही है, लेकिन हर तरीक़ों को हमें सीखना है। तो एक दिन में कितना कार्य होता था, तो लड़का और आदमी मिलकर एक दिन में कितना कार्य करते हैं, तो आप कहेंगे 2 कार्य तो आदमी कर देता है और 1 कार्य लड़का। इसका मतलब एक दिन में कितना कार्य होता था, 3, और पूरा कार्य कितने दिन में हो जाता था, तो 24 दिन में। अब इतना पूरा का पूरा हमारा क्या था, कार्य था। अब लड़का अकेला इस कार्य को करेगा तो एक दिन में कितना कार्य करेगा, 1। इसका मतलब लड़के द्वारा इस कार्य को कितने दिन में किया जाएगा, तो 24 से कितना हो जाएगा, 72। लड़के द्वारा इस कार्य को 72 दिन में पूरा कर लिया जाएगा। चलिए आगे कुछ सवालों पर चलते हैं। अब यहाँ पे एक काम शुरू करता है, 4 दिन बाद काम छोड़ देता है। ठीक, बी काम शुरू करता है, 18 दिन समाप्त कर देता है। ठीक है, अब यहाँ से देखा हमने कि ए एक व्यक्ति था और क्या, बी एक व्यक्ति था। ए एक व्यक्ति था, बी एक व्यक्ति था। ए ने क्या किया, कार्य शुरू किया। ए ने क्या किया, कार्य शुरू किया और कितने दिन तक कार्य किया, तो ए ने 4 दिन कार्य किया। ए ने 4 दिन कार्य किया और शेष काम को बी ने कितने दिन में कर दिया, तो आप कहेंगे बी ने कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। ए ने 4 दिन कार्य किया और बी कितने दिन में कर दिया, 18 दिन में। ठीक, दूसरा हिस्सा इसी सवाल का कह रहा है कि यदि ए 6 दिन बाद काम छोड़ता है। अब अगर ये 4 दिन न काम करके 2 दिन और ज़्यादा मतलब 6 दिन में काम छोड़ता, तब क्या होता, तब शेष काम बी 12 दिन में समाप्त करता और कार्य समाप्त हो जाता। तब शेष कार्य बी 12 दिन में क्या करता, समाप्त कर देता। अब आपको देखने के बाद क्या पता चला, अब यहाँ से आप कह सकते हैं कि ए ने कितने दिन, 4 दिन कार्य किया अकेला और बी ने कितने, 18 दिन कार्य किया, कार्य क्या हो गया, समाप्त। और फिर से यदि ए कितना 6 दिन काम करता तो बी 12 दिन कार्य करता, कार्य क्या हो जाता, समाप्त। ये जो हिस्सा था जो कार्य का हमने किया है, और ये हम क्या करते हैं, दूसरे वाला हम क्या कर रहे हैं, उम्मीद लगा रहे हैं। अब बारीकी से अगर हम देखने का प्रयास करें तो ए ने 2 दिन अधिक काम किया। ए पहले 4 दिन कार्य करता था, 2 दिन क्या किया, अधिक किया। मतलब जब ए ने 2 दिन अधिक किया, जब ए ने क्या किया, जब ए ने 2 दिन अधिक कार्य किया तो बी को क्या करना पड़ा,
तो बी को क्या करना पड़ा, तो 6 दिन कम करना पड़ा। जब ए 2 दिन अधिक कार्य करता है तो बी को 6 दिन कार्य क्या करना पड़ता है, कम कार्य करना पड़ता है। तो आप कैसे कहेंगे, इसका मतलब ए के 2 दिन अधिक कार्य करना वाला कार्य जो होगा बी के 6 दिन के कार्य के क्या होगा, बराबर। इसका मतलब यहाँ से अगर हम कटा दें तो ए संबंधे बी जो हो जाएगा वो कितना होगा, तो आप कहेंगे 3 संबंधे कितना 1, 3 संबंधे कितना 1। इसका मतलब कि ए अगर एक दिन में 3 कार्य करता है तो बी कितना कार्य करेगा, तो 1 कार्य करेगा। अब यहाँ से हम पूरे कार्य की वैल्यू कैसे निकालेंगे, तो पूरे कार्य की वैल्यू आपने देखा कि टोटल वर्क हम कैसे यहाँ पे निकालेंगे। तो ए कितने दिन कार्य करता था, 4, एक दिन में कितना करता था 3, तो 4 यहाँ कितना हो जाएगा 12 प्लस, और बी कितना कार्य करता था 18, और एक दिन में कितना कार्य करता था 1, मतलब ये पूरा का पूरा हमारा क्या था, कार्य था। और इस कार्य को अब किससे कराया जाए, अब इसी कार्य को जब आप ए से कराओगे और एक दिन में कितना कार्य करेगा, ए एक दिन में कितना कार्य करेगा, तो एक दिन में 3 कार्य करेगा। तो पूरे कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो पूरे कार्य की वैल्यू कितनी हो जाएगी, तो आप कहेंगे पूरे कार्य की वैल्यू यहाँ से 12 और 18 कितना हो जाएगा 30, और 3 से अगर डिवाइड करेंगे तो कितने दिन में समाप्त हो जाएगा, 10 दिन में। तो यहाँ पे ए द्वारा इस कार्य को 10 दिन में कहीं ना कहीं पूरा क्या कर लिया जाएगा, समाप्त कर लिया जाएगा। ठीक है, तरीके बहुत सारे हैं, एलसीएम वाले भी मेथड हैं, लेकिन आपको सिलेक्शन लेना है तो उन्हीं सब तरीक़ों को यूज़ करेंगे जिससे आप बहुत ज़्यादा बेहद कम समय लगाकर आप क्या करें, सवालों को जल्दी से सॉल्व कर लें। ठीक है, तो इस मेथड का यूज़ आप सवालों के अंतर्गत करेंगे। एलसीएम मेथड कोई बड़ी चीज़ नहीं है, अगर आप कहेंगे तो मैं कल सारे सवालों को मैं एलसीएम मेथड से या किसी और मेथड से भी बता सकता हूँ। ठीक है, तो अपना कमेंट, अपना राय ज़रूर दें। वीडियो कैसा लग रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं कि नहीं, क्या हम आपके लिए और बेहतर कर सकते हैं, सारे कुछ अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो बहुत मुझे खुशी होगी। चलिए आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें जिससे काफ़ी लोगों को इसका लाभ मिले। चलिए आज के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर, अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें।